साउंडर सेटअप विद टेक्सीकॉम पैनल। टेक्सीकॉम पैनल के साथ साउंडर का सेटअप। आज हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो है टेक्सीकॉम का ODC3 वायर्ड साउंडर एंड टेक्सीकॉम का ही 64-W प्रीमियर एलीट पैनल। यहाँ पे आज हम टेक्सीकॉम का साउंडर यूज़ करेंगे एंड चेक करेंगे कि हम किस तरीके से टेक्सीकॉम के साउंडर को सेटअप कर सकते हैं टेक्सीकॉम के ही पैनल के साथ, या फिर अगर हम चाहें तो टेक्सीकॉम के साउंडर को ही किसी भी थर्ड पार्टी पैनल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अलार्म साउंड्स और फ्लैश लाइट की जो फंक्शनैलिटी है उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टेक्सीकॉम का जो साउंडर है बाकी मार्केट में जितने भी साउंडर्स हैं उन साउंडर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसके अंदर आपको टेम्पर प्रूफिंग मिलती है। अगर आप साउंडर की सारी वायर भी काट देते हैं तो भी आपको साउंडर से अलार्म कंटिन्यूस आपको मिलेगा एंड इसके साथ ही इसके अंदर फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको साउंड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फ्लैश लाइट चाहिए, तो वो फंक्शन भी इसके साथ अवेलेबल है। प्लस आप दोनों फंक्शन को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। टेक्सीकॉम का साउंडर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा जो कि एक वायर्ड साउंडर है। बैक साइड पे अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे आपको दो पीजो इलेक्ट्रिक बजर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे जो कि टोटल साउंड आपको 115 dB का प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार हम साउंडर के कवर को ओपन कर लेते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है एक बार हम उस पर नज़र डालते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले साउंडर के दोनों स्क्रू को लूज़ करना होगा एंड देन देखना होगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। देखने के लिए हमने यहाँ पे दोनों स्क्रू ओपन कर लिए हैं एंड हमने कवर ओपन किया है। तो ये है हमारा टेक्सीकॉम का ODC3। इसमें दोनों स्क्रू आप जब तक लूज़ नहीं करोगे इसका जो कवर है वो ओपन नहीं होगा। एंड देन ये हमारा है टेक्सीकॉम के साउंडर का जो अंदर का जो आप देख रहे हैं डिटेल्स। तो सबसे पहले ये है हमारा प्रीमियर एलीट ODC3 EN सर्टिफिकेशन के साथ है, जो कि सीरियल नंबर भी मेंशन है इसमें। ये हमारे दो पीजो इलेक्ट्रिक बजर हैं जो 12 वोल्ट पर काम करते हैं। ये हमारे टेम्पर स्विचेस हैं। इस साउंडर में जब तक ये टेम्पर स्विच क्लोज रहेंगे हमारा साउंडर नॉर्मल काम करेगा। अगर इनमें से एक भी ओपन हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्क्रू इसके साथ लगा हुआ है, जैसे ही हम स्क्रू को लूज़ करेंगे आपका टेम्पर साउंड अलार्म कर देगा और आपका जो साउंडर है वो आपको एक अलर्ट साउंड फ्लैश लाइट के साथ आपको देगा। और ये हमारा मेन साउंडर PCB जिसमें हम कनेक्शंस करेंगे और प्लस जिसके अंदर पूरा एक सर्किट यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो हम इसके एक बार कवर को ओपन कर लेते हैं। कवर ओपन किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें कुछ टर्मिनल देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कनेक्शंस हमारे होंगे वो राइट साइड में जो आप टर्मिनल्स देख रहे हैं 12 वोल्ट, बेल, टेम्पर, 0 वोल्ट एंड स्ट्रॉब, ये हमारे दोनों टेम्पर के स्विचेस कनेक्टेड हैं यहाँ पे। एंड देन अगर हम इसको अगर साइड करते हैं तो यहाँ पे एक टेस्ट के टर्मिनल्स, टेम्पर रिले, फॉल्ट रिले जो हम यूज़ नहीं करेंगे। एंड देन 3 जंपर है जिसके अंदर एक जंपर बैटरी का है जिसको हमें इनेबल करना है। अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे तो ये JP1 पे प्लेस्ड है जो कि ऑफ कंडीशन में है। एंड उसके दूसरे नंबर पे है SAB जिसको आपको SAB एंड SCB जिसको आपको SAB पे इनेबल करके रखना है। एंड तीसरा है LC ऑन एंड LC ऑफ। LC है इसका लोअर करंट। अगर आप साउंडर को लोअर वॉल्यूम पे चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको LC को ऑन करना होगा, दैट इज़ LC मतलब लोअर करंट ऑन। तो ये हमारा जो साउंडर है जो इसकी फुल कैपेसिटी है उससे आपका कम वैल्यू पे ये रन करेगा। ये सेम टर्मिनल अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट, बेल, टेम्पर, 0 एंड स्ट्रॉब, ये सेम टू सेम टर्मिनल आपको पैनल में भी देखने को मिलेंगे। तो हम एक बार पैनल में देख लेते हैं कि पैनल में हमें कहाँ पे मिलेंगे। हम एक बार इसको साइड कर लेते हैं। इसका कवर हम ओपन करेंगे एंड इसको साइड करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम इसको ओपन ऊपर की तरफ करते हैं तो सेम टू सेम टर्मिनल 0 वोल्ट, स्ट्रॉब, 0 वोल्ट, टेम्पर, बेल, 12 वोल्ट। तो ये 5 के 5 टर्मिनल यहाँ पे अवेलेबल हैं जो सेम टू सेम टर्मिनल आपको अपने साउंडर में देखने के लिए मिले थे। तो आपको सिर्फ एक 5 कोर का वायर चाहिए जिससे कि आप इन्हीं टर्मिनल पे सेम टू सेम कनेक्शंस आप पैनल से साउंडर तक आप कर सको। एंड इसके साथ ही आप देख रहे हो एक जंपर यहाँ पे लगा हुआ है 0 वोल्ट एंड टेम्पर पे। अगर आप यहाँ पे टेक्सीकॉम का साउंडर यूज़ नहीं करते, 2 वायर आप साउंडर यूज़ करते हो तो ये जंपर यहाँ पे प्लेस होना चाहिए। अगर आप टेक्सीकॉम का साउंडर यूज़ कर रहे हो तो हमें ये जंपर को रिमूव करना पड़ेगा, देन इसके बाद हम कनेक्शंस करेंगे। तो हम यहाँ पे एक बार पैनल के एंड साउंडर के कनेक्शंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपने साउंडर के कनेक्शंस कर दिए हैं। एक बार इस साउंड को बंद कर देते हैं। एंड आप यहाँ देख रहे हो बेल 00 टेम्पर। बेल टेम्पर का
इशू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो इसीलिए मिलेगा क्योंकि अभी हमने साउंडर का कवर जो है वो ओपन करके रखा हुआ है, क्लोज नहीं किया है, इसलिए हमें यहाँ पे बेल का टेम्पर का इशू यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है। एक बार हम इंजीनियर कोड प्रेस करके रीसेट बटन प्रेस करके एक बार कीपैड को रीसेट करते हैं एंड नाउ ओनली बेल टेम्पर इशू यहाँ पे आपको विजिबल है। कनेक्शन से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कनेक्शन और कैसे कैसे किया है। यहाँ देखिए ये जो कनेक्शन हैं आपके, ये हमारा येलो वाला स्ट्रॉब हो गया, ब्लैक वाला 0 वोल्ट हो गया एंड देन टेम्पर, देन बेल एंड प्लस वाला आपका 12 वोल्ट, ठीक है। एंड जो जंपर यहाँ पे लगा हुआ था वो जंपर हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। वो ये इस तरह का आपको जंपर यहाँ पे मिलेगा, तो ये हमने यहाँ पे इसे हटा दिया है। एंड कनेक्शन से एक बार हम साउंडर में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कनेक्शन किए हैं। तो ये हमारा साउंडर जिसके कनेक्शंस अगर आप देखोगे 12 वोल्ट जो प्लस वाला था, देन उसके बाद बेल, उसके बाद टेम्पर, उसके बाद 0 वोल्ट एंड उसके बाद STRB स्ट्रॉब। अब यहाँ पे कनेक्शंस होने के बाद कनेक्शंस हमने 5 कनेक्शंस यहाँ किए, 5 कनेक्शंस पैनल में किए एंड इसके साथ ही आप देखोगे तो एक LED ब्लिंक करेगा। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि अभी जो हमारा साउंडर है वो टेम्पर है। जैसे ही हम कवर क्लोज करेंगे हमारी दोनों लाइटें 1 बाय 1 ब्लिंक करने लगेंगी, लेफ्ट राइट इस तरीके से। देन इस कंडीशन में जैसे ही आपका पैनल जैसे ही आपका साउंडर इस कंडीशन में आएगा, दैट मीन्स कि नाउ आपका साउंडर जो है अभी वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, जैसे कि हमने ये जो जंपर आपको बताए थे, यहाँ पे हमें जो बैटरी वाला जंपर है सबसे कॉर्नर वाला JP1, इस चीज़ का फिर से ध्यान रखना। बैटरी वाला जंपर जो है वो हमें इनेबल करना है क्योंकि बैटरी जब तक हम इनेबल नहीं करेंगे टेम्पर काम नहीं करेगा। तो ये कनेक्शंस हमने किए, कनेक्शंस करने के बाद आपको ये जंपर प्लेस करना है, निकाल के इसको निकाला हमने इस तरीके से और बैटरी ऑन जंपर 1 एंड 2 इस तरीके से हमने इसको प्लेस कर दिया। पहले ये लगा हुआ था आपके नीचे के 2 टर्मिनल्स पे, बट अभी हमने ऊपर के 2 टर्मिनल्स पे लगाए। इस तरीके से बैटरी के जंपर को इनेबल करना है। अब ये हमने इनेबल किया, अब हम क्या करेंगे, कवर क्लोज करते हैं। कवर क्लोज करने से पहले अगर आपको ये चेक करना है कि आपका जो साउंडर है वो अब नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्टिंग फॉर जस्ट टेस्टिंग पर्पस हम इन दोनों टेम्पर स्विच को क्लोज करते हैं। तो जैसे हम क्लोज करेंगे अब देखिए जो LEDs हैं वो आपकी लेफ्ट और राइट आपकी ब्लिंक करने लग गई। दैट मीन्स जो अब आपका जो साउंडर है वो अब नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब आप कुछ भी अलार्म अगर जनरेट करेंगे, पैनल से करेंगे या आपका सेंसर से करेंगे, तो आपका जो साउंडर है वो आपका बजने लगेगा और अलार्म साउंड आपका प्रोड्यूस करने लगेगा। प्लस इसमें जो फ्लैश लाइट दी हुई है वो फ्लैश लाइट भी आपकी ब्लिंक करने लगेगी। अगर आप सेंटर में देखेंगे FTI जो मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ अ फ्लैश लाइट जो मेंशन है जब आप साउंडर को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एक प्रॉब्लम होगा कि अगर हम जैसे ही इन दोनों में से कोई भी टेम्पर स्विच छोड़ेंगे, हमारा जो साउंडर है वो बजने लगेगा, वो टेम्पर का अलार्म आपको देने लगेगा, ठीक है। तो हम जल्दी से इसको अब ओपन करके यहाँ से क्लोज करेंगे, ठीक है। देन अब ये साउंडर आपका यहाँ पे नहीं बजेगा क्योंकि जैसे ही हमने इसे छोड़ा यहाँ पे आपका बेल टेम्पर का इशू आने लग गया एंड हमने यहाँ से तुरंत ही इंजीनियर कोड प्रेस कर दिया था जिससे कि हमारा जो साउंडर है वो नहीं बजे, ठीक है। अब हम परफेक्टली इसको एक बार फिर से क्लोज करेंगे एंड देन चेक करेंगे कि अब हमारा जब साउंडर हम क्लोज करते हैं तो किस तरीके का उसका वर्किंग यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हमने साउंडर के कनेक्शंस कर दिए हैं। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों स्क्रू हमने लगा दिए जो टेम्पर के स्क्रू थे एंड अब हमारे पास लेफ्ट और राइट LED जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो दैट मीन्स अब हमारा जो साउंडर है वो प्रॉपर एक वर्किंग कंडीशन में यहाँ पे दिया है। तो एक बार डिस्प्ले पे देखते हैं क्या मैसेज आया। जस्ट एक नॉर्मल टेक्सीकॉम और डेट और टाइम आ रहा है। अब जो बेल टेम्पर का इशू था वो नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने साउंडर का कवर लगा दिया है। अब एक बार साउंडर को टेस्ट करते हैं कि साउंडर आपका काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे इंजीनियर कोड जो कि हमारा है 1 2 3 4, ठीक है। जोन सेटअप आया आपके पास, नंबर 9 प्रेस करना है। इंजीनियर यूटिलिटीज़ यस प्रेस करना है। इंजीनियर यूटिलिटीज़ व्यू इवेंट लॉग्स। अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे एरो डाउन बटन, डू बेल टेस्ट प्रेस करेंगे यस बटन। अब यहाँ पे आप देखोगे पुश यस टू टेस्ट, हमें यस बटन प्रेस करना है टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करने के लिए? बेल अभी है हमारा ऑफ कंडीशन में। अगर मैं यहाँ पे यस बटन प्रेस करूंगा तो साउंडर मेरा एक्टिवेट हो जाना चाहिए। फिर से बंद किया तो इसका साउंड जो है वो काफ़ी तेज है, इसलिए हमने तुरंत ऑन करके तुरंत ऑफ किया। एक बार फिर से ये ऑफ किया हमने।
अब आप यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हमें सिर्फ साउंड आ रहा है, यहाँ पे फ्लैश लाइट नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे बेल को टेस्ट कर रहे हैं। स्टॉप को टेस्ट करने के लिए एरो डाउन बटन हमने प्रेस किया, फिर से एक बार यस प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे तो फ्लैश लाइट इसकी चालू हो गई। तो इस तरीके से इसकी जो फ्लैश लाइट है वो काम करेगी एंड साउंडर यहाँ पे नहीं आपका चल रहा है। ठीक है, ऑफ करेंगे इसको। अब प्रोग्रामिंग से बाहर आ जाइए, एग्जिट। तो ये था हमारा साउंडर का कॉन्फ़िगरेशन हमारे टेक्सीकॉम के पैनल के साथ। इस साउंडर को हम 4 वायर पे भी चला सकते हैं। 4 वायर के लिए जो बेल और स्ट्रॉब के जो टर्मिनल्स हैं, आपको उन दोनों को आपस में शॉर्ट करना होगा और उनमें से सिर्फ एक सिंगल वायर निकलेगा जो कि आपके साउंडर या पैनल में जाएगा। तो पैनल में और साउंडर में दोनों में जो हमारा स्ट्रॉब ये वाला और बेल ये वाला जो टर्मिनल है, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना है और एक वायर निकाल के आपके मेन साउंडर में यहाँ पे उसी टर्मिनल पे जहाँ पे इसमें अवेलेबल थे वहाँ पे उन दोनों को शॉर्ट करके उस वायर को कनेक्ट कर देना है। अब इससे होगा क्या, बेल और स्ट्रॉब दोनों एक ही टाइम पर काम करेंगे। तो जैसे कि हम अब बेल टेस्ट कर रहे थे तो सिर्फ साउंडर बज रहा था और स्ट्रॉब टेस्ट कर रहे थे तो सिर्फ फ्लैश लाइट हो रहा था। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, चाहे हम स्ट्रॉब टेस्ट करेंगे चाहे हम बेल टेस्ट करेंगे, दोनों की कंडीशन में आपके दोनों चीज़ें बेल और स्ट्रॉब एक साथ ही यहाँ पे अलर्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो 4 वायर कनेक्शन हमारा इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम टेक्सीकॉम के पैनल को 2 वायर पे करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम थर्ड पार्टी पैनल के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ नॉर्मल साउंडर जो मार्केट में साउंडर या हुटर्स अवेलेबल हैं, ये आपका साउंडर उसकी तरह भी काम करेगा। लेकिन उस फंक्शनैलिटी में क्या होगा कि हमारा जो साउंडर है वो आपका टेम्पर प्रूफ नहीं रहेगा, उसमें हम टेम्परिंग यूज़ नहीं कर सकते। 2 वायर में हम साउंडर टेम्पर नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे आपको वायर कट होने पे अलार्म नहीं आएगा और या फिर आपका साउंडर नहीं बजेगा, क्योंकि उस केस में हमें बैटरी को डिसेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हम एक बार साउंडर को 2 वायर पे कनेक्ट करके चेक करते हैं कि ये 2 वायर किस तरीके से आपका काम करता है। यहाँ पे हमने अपने साउंडर को 2 वायर पे कनेक्ट किया है। तो कनेक्शन से एक बार हम पैनल साइड पे देख लेते हैं, पैनल साइड पे हमने क्या क्या किस तरीके से कनेक्ट किया है। ओके, सबसे पहले हमने जो स्ट्रॉब कनेक्शन था वो हमने हटा दिया क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जीरो और टेम्पर को हमने वापस से शॉर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें जो बेल टेम्पर का अलार्म आ रहा था, अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो वो हमें फिर से यहाँ पे आने लगेगा और हमारा साउंडर काम नहीं करेगा। उसके बाद हमने एक टर्मिनल से, बेल टर्मिनल से हमने एक आउटपुट निकाला जो कि हमारे साउंडर में जाएगा और एक हमने दिया 12 वोल्ट। तो प्लस दिया हमने 12 वोल्ट से और नेगेटिव टर्मिनल हमने दिया बेल टर्मिनल से। तो बेल टर्मिनल और स्टॉप टर्मिनल हमारे दोनों नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। तो हमने 2 वायर कनेक्शन किया है, एक बेल से किया है और एक 12 वोल्ट ऑक्स पॉजिटिव से किया है। बाकी जीरो और टेम्पर को हमने शॉर्ट करके रखा है। साउंडर में चेक करते हैं, साउंडर हमने कैसे किया हुआ है। ये हमारा साउंडर है। तो जो 12 वोल्ट आ रहा था वो तो हमारा डायरेक्टली आपके 12 वोल्ट में चला जाएगा। प्लस 12 वोल्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो टर्मिनल बना हुआ है, चला गया। उसके अलावा अब आप यहाँ देखेंगे बेल टर्मिनल, टेम्पर और जीरो वी और स्ट्रॉब ये आपस में शॉर्ट किए हैं। तो मतलब कि अब और एक कनेक्शन हमने बेल टर्मिनल का जो येलो वायर था वो हमने स्ट्रॉब में कनेक्ट कर दिया। तो अब होगा ये कि जैसे ही बेल टर्मिनल को सिग्नल मिलेगा वो आपका स्ट्रॉब में ट्रांसफ़र करेगा, स्ट्रॉब से 0 वोल्ट में जाएगा, 0 से टेम्पर में जाएगा, टेम्पर से बेल में जाएगा। मतलब एक साथ इन चारों टर्मिनल में नेगेटिव सप्लाई आना चालू हो जाएगा। जैसे ही हम बेल को ट्रिगर करेंगे उसी समय इन चारों टर्मिनल में नेगेटिव सप्लाई आएगा और प्लस आपका 12 वोल्ट से तो आ रहा था। तो ये कनेक्शन है हमारा 2 वायर का जो कि हमारा कनेक्ट होगा टेक्सीकॉम के साउंडर से। तो आप थर्ड पार्टी पैनल में अगर जो 12 वोल्ट ट्रिगर पे काम करता है, इस तरीके से टेक्सीकॉम के साउंडर को आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो बैटरी का जंपर था पहले ऑन किया था हमने, अभी हमने उसको ऑफ किया है जिससे कि अब हम बैटरी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो एक बार इसकी वर्किंग देखेंगे एंड इसकी वर्किंग देखने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पहले हमने जब तक हम कवर क्लोज नहीं करते ये आपका टेम्पर का अलार्म देने वाला था एंड वहाँ पे उस समय साउंडर हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन 2 वायर में अब आप डायरेक्टली साउंडर को यूज़ कर सकते हो बिना किसी टेम्पर को क्लोज किए हुए, बिना किसी कवर को क्लोज किए हुए। तो ट्राई करते हैं एक बार। 1 2 3 4 जोन सेटअप पे नंबर 9, इंजीनियर यूटिलिटीज़ पे यस बटन एंड एरो डाउन बटन
बेल टेस्ट करने के लिए एरो डाउन, प्रेस यस। अब अगर आप बेल साउंडर करेंगे तो साउंडर आपका बजेगा। ये हमने वापस से ऑफ कर दिया। ये आपका 2 वायर कनेक्शन है टेक्सीकॉम के साउंडर का आपके टेक्सीकॉम के पैनल के साथ। इसी तरीके से आप थर्ड पार्टी पैनल के साथ भी टेक्सीकॉम का साउंडर यूज़ कर सकते हो।